Hi, this is Ajay. I'm back with another video for class 10th Mathematics Trigonometry chapter 8 according to your NCERT textbook. This is part 2nd for trigonometry. In the previous lecture we have gone through with basic concepts of trigonometry. What are trigonometry? What are trigonometric ratios? How we are going to find the values of trigonometric ratios. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट पार्ट फर्स्ट, प्लीज गो थ्रू विद दैट सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1. द क्वेश्चन इज इन triangle ABC, right angled at B, AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter. Determine the value of sin A, cos A and sin C and cos C. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसका B कितने का है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, B इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो लेट अस ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल. तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जहां पे आपका B क्या है, 90 डिग्री दिया है, तो B इज योर राइट एंगल. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. ठीक है, तो बाय पाइथा, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं, जो आपका AC है वो आपका हाइपोटेनियस है, ये वाली साइड क्या होती है, आपकी बेस होती है, और ये आपकी हाइपोटेनियस होती है, ओ सॉरी ये आपकी परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ जो जो हमें गिवन है वो पुट कर देंगे. हाइपोटेनियस किसके बराबर है, आपकी AC के बराबर है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस आपका BC के बराबर है, तो BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज योर AB स्क्वायर. तो जो वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में वो हम पुट कर देंगे. AC हमें नहीं पता है तो AC इक्वल्स टू AC स्क्वायर ही रहेगा. BC की वैल्यू क्या दी है आपको 7 प्लस AB की वैल्यू क्या दी है आपको 24 स्क्वायर. तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 7 7 जो 49 प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 576. ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पे आपका AC स्क्वायर ही आएगा इक्वल्स टू, इनको ऐड करने पे कितना आएगा आपका 625 इक्वल्स टू AC स्क्वायर. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका स्क्वायर है वहां ट्रांसपोज होके क्या बनाएगा, अंडर रूट बनाएगा. तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट 625. ये किसका स्क्वायर है, ये आपका 25 का स्क्वायर है. तो AC की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25 आ गई, तो आपका हाइपोटेनियस 25 आ गया. ठीक है, अब हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे. व्हाट इज पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट में आपको क्या सॉल्व करना है, साइन A एंड साइन कॉस A की वैल्यू चाहिए. ठीक है, अब आपका साइन A होता क्या है, तो यहाँ पे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक ट्रिक पढ़ी थी जिससे हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करेंगे. वो ट्रिक क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले. तो यहाँ पे क्या है, आपका साइन दिया है आपको, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो साइन ए भी क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करेंगे. तो यहाँ पे आपको साइन ए की वैल्यू, तो हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ए के बारे में बात कर रहे हैं. ए से एडजेसेंट साइड कितनी है आपकी, 2 है, एक ये आपकी AC और ये आपकी एक AB. तो जो आपकी ये वाली साइड हमेशा क्या रहने वाली है, तो हाइपोटेनियस रहने वाली है. तो आपकी जो दूसरी एडजेसेंट साइड है वो क्या कहलाएगी, आपकी बेस कहलाएगी. ठीक है, तो आपकी बेस कौन सी बन जाएगी, आपकी AB बेस बन जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट इसके अपोजिट जो एंगल साइड रहेगी, इस एंगल के अपोजिट, वो आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी. तो ये क्या है आपका, AB is your base and BC is your perpendicular and AC is your hypotenuse. ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे. तो परपेंडिकुलर क्या है आपकी BC और हाइपोटेनियस क्या है आपकी AC. अब ये वैल्यू क्या दी है आपको, BC की वैल्यू क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो है आपकी 7, और AC की वैल्यू क्या आई है आपकी 25, ये हमने निकाली है, तो ये आपकी 25 रहेगी. तो ये आपकी साइन ए की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट
कॉस ए, अब यहाँ पे देखिए कॉस ये है आपका, कॉस इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे कॉस तो वही रहेगा एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट कौन सी है, तो ये परपेंडिकुलर है, और ये आपकी बेस कौन सी है, ए बी है, तो बेस इक्वल्स टू ए बी अपॉन, अब आपकी हाइपोटेनियस क्या है, AC है, तो हाइपोटेनियस आपकी AC रहने वाली है, वैल्यू पुट कर देंगे। AB की वैल्यू कितनी दी है हमें क्वेश्चन में, 24 दी है, तो इट इज 24 अपॉन AC की वैल्यू क्या दी है, AC इज योर 25, तो AC इज योर 25, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सॉल्व पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या दिया है हमें, साइन C और कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे। अब हमारा एंगल चेंज हुआ है, तो हमारे हाइपोटेनियस और मतलब बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंगल C के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंगल C के एडजेसेंट कौन सी साइड है, ये आपकी AC और BC, तो ये वाली साइड हमेशा क्या रहने वाली है, आपकी हाइपोटेनियस रहने वाली है। तो दूसरी एडजेसेंट साइड क्या कहलाती है, आपकी बेस कहलाती है। तो ये आपकी बेस हो गई, इसके अपोजिट वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गई, और ये आपकी हाइपोटेनियस हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, साइन C क्या रहने वाला है, साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका, C के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, दैट इज AB, तो हम AB पुट कर देंगे। हाइपोटेनियस क्या है आपका, हाइपोटेनियस सेम आपका AC रहने वाला है, तो AC, तो AB की वैल्यू क्या है, हमें AB की वैल्यू 24 है अपॉन AC की वैल्यू आपकी 25 आई है, तो इट इज 25। नाउ साइन C हो गया आपका। नाउ कॉस C की वैल्यू क्या है आपकी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। अब बेस क्या दिया है आपको, बेस BC दिया है, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस आपका AC है, इक्वल्स टू BC की वैल्यू आपको क्या दी है, 7 दी है, 7 अपॉन AC की वैल्यू क्या दी है आपको, AC इज योर 25। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम NCERT। This is question number 2 from exercise 8.1 NCERT. The question is, in the given figure find the value of tan p minus cot r। ठीक है, हमें क्या दिया है, एक फिगर दिया है, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan p minus cot r की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो let us find the value of QR by Pythagoras theorem। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से आपकी QR की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वह पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस क्या है, ये स्लैंटिंग साइड आपकी हाइपोटेनियस है, तो आपकी PR स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है आपका, QR है, QR स्क्वायर प्लस P, परपेंडिकुलर क्या है आपका, PQ दिया है, ठीक है, PQ स्क्वायर। अब जो वैल्यूज हमें पता है वो हम इसे यहाँ पुट कर देंगे। तो हमें वैल्यू किस किस चीज की पता है, आपका PR इज 13 इज, बेस इज योर QR, इट इज QR, ठीक है। QR की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, यही हमें फाइंड करनी है, तो QR स्क्वायर ही रहेगा। PQ की वैल्यू क्या दी है आपको, इट इज 12, तो 12 स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आपका 169 आएगा, इक्वल्स टू QR की जगह QR आएगा आपका QR स्क्वायर प्लस 144 आएगा। अब हमें QR की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे। तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू QR स्क्वायर। तो यहाँ ये माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 542 इक्वल्स टू QR स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्या होगा, यहाँ के ट्रांसपोज अंडर रूट बनाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो 5 इज योर QR। तो QR की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 5 आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गई, तीनों साइड्स हमें पता चल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करनी है वैल्यू वो फाइंड करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, tan p माइनस cot r, इट इज tan p। तो हमें पता है
तो ये आपकी ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ हमें वैल्यू किसकी चाहिए, आपकी tan की चाहिए। तो tan इज योर P अपॉन B, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। ठीक है, अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, tan P की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे इसको P से। तो अब हम यहाँ tan P की वैल्यू देखते हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, P एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो P के एडजेसेंट आपकी दो साइड है, एक आपकी PR और PQ। तो ये वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस रहने वाली है, बाकी ये क्या रहेगी, आपकी बेस रहेगी। तो आपकी बेस क्या बन गई, आपकी PQ, और इसके अपोजिट वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर इज योर 5 अपॉन बेस, बेस क्या है आपका, बेस इज योर 12। ओके, नाउ 10 cot r, cot r की वैल्यू क्या रहने वाली है। अब हम r के बारे में बात कर रहे हैं। तो r, जब हम r के बारे में बात करेंगे तो r के एडजेसेंट आपकी दो साइड है, ये आपकी हाइपोटेनियस रहेगी। तो ये वाली आपकी क्या कहलाएगी, आपकी ये वाली साइड आपकी QR बेस कहलाएगी। ये बेस है तो इसके अपोजिट वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस कहलाएगी। तो यहाँ पे cot r के बारे में बात करेंगे तो व्हाट इज cot r, cot r होता क्या है। तो आपका cot क्या होता है, cot इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan। ठीक है, cot क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan होता है। तो cot क्या होगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे बेस क्या है, r की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो cot r की वैल्यू हम देखेंगे तो बेस क्या है, अब तो बेस क्या होगा आपका QR होगा। QR अपॉन परपेंडिकुलर क्या रहने वाला है आपका PQ रहने वाला है। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 5 अपॉन 12। ठीक है, अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, tan P माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan P की वैल्यू क्या आई है आपकी 5 अपॉन 12, और यहाँ पे वैल्यू cot r की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 5 अपॉन 12। तो ये आपका 0 आएगा। तो मतलब tan P, इट इज tan P माइनस cot r इक्वल्स टू 0। This is question number 3rd from exercise 8.1 from NCERT. The question is, if sin A equals to 3/4, calculate the value of cos A and tan A. ठीक है, हमें यहाँ पे sin A की वैल्यू दी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिक क्या है आपकी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे हमें sin A की वैल्यू चाहिए। तो sin इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर आता है। तो विच मीन्स sin A इक्वल्स टू 3/4। तो 3/4 किसके बराबर है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर है। तो मतलब आपका, अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। लेट अस ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक, अब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर क्या दिया है, 3 के बराबर है। तो जब हम sin A की बात कर रहे हैं तो मतलब हम एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंगल A के एडजेसेंट साइड आपको दो दिख रही है AC। तो ये वाली साइड आपकी हमेशा हाइपोटेनियस रहती है, बाकी अदर साइड क्या कहलाती है, आपकी बेस कहलाती है, और ये वाली अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है। तो ये चीज हम कवर कर चुके हैं आपके लेक्चर फर्स्ट में, ये बेसिक पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर इज योर 3। तो मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे। बाकी हाइपोटेनियस इज योर 4 आ रहा है, तो हाइपोटेनियस इज योर 4। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AB बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस इज योर AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है आपका, बेस इज योर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका BC स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। आपका हाइपोटेनियस क्या है 4 स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको बेस क्या दिया है, बेस इज योर AB हमें वैल्यू नहीं पता है तो आपका AB ही होगा। BC इज योर परपेंडिकुलर, तो BC की वैल्यू क्या दी है आपको 3, तो 3 स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका 16 इक्वल्स टू AB स्क्वायर
प्लस 3 3 जा 9। तो अब हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ये 9 आपका ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तब ये माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा, 9, 7 बच रहा है आपका। तो मतलब अंडर रूट 7 इज योर ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर जब यहाँ स्क्वायर ट्रांसपोज होगा तो ये क्या बनाएगा, अंडर रूट बनाएगा। तो अंडर रूट 7 आपकी ए बी की वैल्यू आ रही है, तो ए बी की वैल्यू क्या आई है आपकी, अंडर रूट 7। तो अब हमें वैल्यू किस चीज की फाइंड करनी है, कॉस ए। तो कॉस ए क्या होगा, अब हम ट्रिक के हिसाब से देखेंगे तो साइन कॉस, ये है आपका कॉस। कॉस किसके बराबर है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम कॉस ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी हाइपोटेनियस और मतलब आपकी परपेंडिकुलर और बेस सेम रहने वाले हैं। तो आपकी बेस क्या है, बेस इज योर अंडर रूट 7 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपकी 4 है, तो 4। तो कॉस ए की वैल्यू आई अंडर रूट 7 अपॉन 4। नाउ लेट अस कैलकुलेट tan a। तो tan की वैल्यू क्या है आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दी है आपको, परपेंडिकुलर क्या है आपकी, इट इज BC। तो परपेंडिकुलर इज योर BC एंड बेस इज योर AB। तो ये वैल्यू अब हम पुट कर देंगे। BC की वैल्यू क्या आई आपकी, BC की वैल्यू है आपकी 3 अपॉन AB की वैल्यू यहाँ आई, ये आई आपकी अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 NCERT। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम NCERT। द क्वेश्चन इज, इट इज गिवन दैट 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। ठीक है, हमें क्या गिवन है, 15 cot A इक्वल्स टू 8 आया है। तो देखिए यहाँ पे ये 15 क्या है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, cot A इक्वल्स टू 8/15 मिल गई। नाउ आपकी cot A की वैल्यू क्या होगी, अब तो हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ एक ट्रिक है, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cot A की वैल्यू चाहिए। तो cot क्या होता है, sin cos थीटा एंड योर tan थीटा इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। तो ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, cot थीटा हो जाएगा। मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज योर 8/15। तो मतलब हमें बेस की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 15 मिल गई। तो लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पे B पे ये 90 डिग्री है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू चाहिए। तो A को अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये आपकी हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एडजेसेंट साइड है और ये आपकी एडजेसेंट साइड है, तो ये वाली एडजेसेंट साइड हमें हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। बाकी दूसरी एडजेसेंट साइड क्या रहने वाली है आपकी, बेस बन जाएगी, और इसके अपोजिट जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो मतलब हमारी हाइपोटेनियस क्या हो गई, AC, AB आपकी बेस हो गई और BC इज योर परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, अब हम एक और साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें किस किस की वैल्यू पता है, बेस और परपेंडिकुलर भी पता है, तो हम हाइपोटेनियस ही निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। हाइपोटेनियस क्या है आपका, AC इज योर हाइपोटेनियस, AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस इज योर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज योर BC स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें पता है 8 आपका क्या है, बेस है, तो यहाँ 8 पुट कर देंगे, बाकी आपको परपेंडिकुलर इज या 15, तो यहाँ 15 पुट कर देंगे। तो बेस क्या आया आपका, 8 आया, 8 स्क्वायर प्लस 15 BC इज योर परपेंडिकुलर, तो ये 15 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो यहाँ 8 8 64 प्लस 225। ठीक है, अब यहाँ ये प्लस कर देंगे तो 549 और 6 और 2 8 289। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 289, यहाँ भी AC स्क्वायर।
तो अब ये आपका AC स्क्वायर आया है, उस साइड कर देंगे तो हम क्या, ये ट्रांसपोज करने पे ये क्या बनाए, तो आपका AC स्क्वायर, AC किसके बराबर आ रहा है, AC इक्वल्स टू अंडर रूट 289 के बराबर आ रहा है। तो 289 को सॉल्व करेंगे तो आपका 17 आएगा, मतलब 17 का स्क्वायर क्या है, 289 है। तो आपका AC किसके बराबर आ गया, 17 के बराबर आ गया, मतलब हाइपोटेन्यूस इज योर 17। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन A की वैल्यू चाहिए, साइन A। तो साइन A किसके बराबर है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा एंगल चेंज नहीं हुआ है, तो आपका परपेंडिकुलर और बेस सेम रहने वाली है। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है, BC इक्वल्स टू BC अपॉन हाइपोटेन्यूस आपका AC रहने वाला है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आपकी BC किसके बराबर है, 15 के बराबर है। आपका AC किसके बराबर है, AC हमने फाइंड किया, ये 17 के बराबर है। तो इट इज साइन A की वैल्यू 15 अपॉन 17 आ गई। नेक्स्ट सेक A, तो सेक A में भी हमारी एंगल चेंज नहीं हुआ है, तो आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या रहने वाले हैं, आपके सेम रहने वाले हैं। सेक A इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉस A, तो ये क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, तो ये आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है आपके पास, 17 है, और बेस की वैल्यू क्या है आपके पास, बेस इज योर 8। तो ये आ गया आपका साइन A और कॉस A। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम NCERT। This is question number 6 from NCERT exercise 8.1. The question is, if angle A and angle B are acute angle such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। ठीक है, हमें क्या दिया है, ट्राइंगल दिया है जहां पे आपका एंगल A और एंगल B आपका राइट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल दिए हैं, सॉरी एक्यूट एंगल दिए हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपका एंगल C कितने के बराबर होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब 90 डिग्री, एंगल C आपका 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपका A और B क्या है, एक्यूट है, तो मतलब आपका एंगल C क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ हमें वैल्यू किसकी दी है, cos A, cos A इक्वल्स टू cos B के बराबर दिया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, अगर एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंगल A के बारे में जब हम बात करेंगे तो एंगल A ये आपकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी, ठीक है, और ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हम कवर कर चुके हैं पहले क्वेश्चंस में कि जो आपकी एडजेसेंट साइड होती है हाइपोटेनियस के अलावा वो बेस बन जाती है, और एंगल के अपोजिट वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर बन जाती है, ठीक है। तो आपका cos A, तो cos की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर भूले। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos A की वैल्यू चाहिए। तो cos किसके बराबर होता है आपका, B अपॉन H के बराबर होता है, तो B अपॉन H। अब यहाँ पे आपको बेस क्या दिया है, आपको बेस क्या दिया है, यहाँ पे बेस इज योर AC, तो AC अपॉन एंड योर हाइपोटेनियस इज योर AB इक्वल्स टू cos। जब हम cos B के बारे में बात करेंगे तो अब हम किसको लेंगे, इस वाले एंगल को लेंगे। तो यहाँ हाइपोटेनियस तो आपकी सेम रहने वाली है, पर आपके जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी एक एडजेसेंट साइड है, ये एक एडजेसेंट साइड है, तो ये वाली तो आपकी हाइपोटेनियस है, इसका मतलब ये आपकी क्या होगी, बेस हो गई, और ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपका cos B भी किसके बराबर होगा, आपका बेस अपन हाइपोटेनियस के बराबर होगा। अब यहाँ पे बेस क्या दिया है आपको, बेस इज योर BC एंड योर हाइपोटेनियस इज योर सेम दैट इज AB, ठीक है। अब हमारी ये वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो आपको सेम चीज दिख रही है AB, तो AB आप क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आपको अब क्या मिल गया, AC इक्वल्स टू BC के बराबर मिल गया। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका AC इज इक्वल्स टू BC, मतलब ये दोनों साइड्स कैसी हैं, बराबर हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसके हिसाब से द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर कोई दो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल रहेंगे वो भी इक्वल रहेंगे। मतलब आपका AC के अपोजिट कौन सा एंगल B बन रहा है, और आपका BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A बन रहा है।
तो ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो वी कैन से दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। कारण क्या है इसका, रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर दो साइड्स आपस मतलब अपोजिट साइड्स अगर दो इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स आएंगे वो भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। द क्वेश्चन इज if cot theta equals to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। और सेकंड पार्ट में हमें क्या एवेल्युएट करना है, cot theta स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी गिवन है, आपकी cot थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, तो ये cot थीटा की वैल्यू होती क्या है, तो आपकी ट्रिक क्या है, STC सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है। अब यहां से हमें cot की वैल्यू पता करनी है, तो sin cos tan और आपका cot इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो हमें tan थीटा की वैल्यू क्या है, P/B। तो cot थीटा की क्या हो जाएगी, इससे रिवर्स हो जाएगी, जस्ट उल्टी हो जाएगी, तो B/P होगी। तो cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 किसके बराबर आ जाएगा, आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर आ जाएगा। बट मतलब हमें बेस आपकी 7 है और आपकी परपेंडिकुलर क्या हो गई, 8 हो गई। तो लेट अस ड्रॉ एन एंगल। तो यहाँ हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ वैल्यू किसकी पता है, हमें cot थीटा की वैल्यू पता है। मतलब cot तो हम थीटा क्या ले लेंगे, कोई भी एंगल जो एक्यूट हो। तो ये तो आपका 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ ज्यूम कर ले हैं, ये आपका क्या है, थीटा है, ये ABC आपका ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम जब cot थीटा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका हाइपोटेनियस होगा और ये आपका बेस होगा और ये आपकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्योंकि हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा वाले एंगल की। तो ये आपका क्या होगा, ये एडजेसेंट साइड है, ये एक और एडजेसेंट साइड है। तो हम ये वाली साइड क्या होती है, हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो ये नीचे वाली साइड BC क्या होगी, आपकी बेस होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या दिया है आपको 7 स्क्वायर प्लस ये क्या दिया है आपको 8 स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 7 7 जो 49 प्लस 8 8 जा 64, 9 और 4 होंगे आपके 13 प्लस 1 कैरी, 6 और 4 होंगे आपके 10 के 113। तो मतलब आपका हाइपोटेनियस कितना आ रहा है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 113 आ रहा है। तो ये अंडर रूट बनाएगा, तो मतलब हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट 113। तो मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी अंडर रूट 113 आ रही है। तो अब हमें सॉल्व क्या करना है, आपकी साइन थीटा की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो अब हमें सॉल्व क्या करना है, आपकी ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। आपको पहली वैल्यू क्या दी है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब हमें कॉट थीटा की तो वैल्यू पता है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आपका साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ आपका साइन थीटा क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। और आपको यहाँ पे कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, परपेंडिकुलर क्या है आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन
हाइपोटेनियस क्या है आपकी, हाइपोटेनियस इज योर अंडर रूट 113। नाउ कॉस थीटा किसके बराबर है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका, बेस इज योर 7 अपॉन हाइपोटेनियस किसके बराबर है आपका, हाइपोटेनियस है आपका अंडर रूट 113। तो अंडर रूट 113, तो ये वैल्यूज, ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू है और ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू है। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट 113 आ रही है। फिर ब्रैकेट है आपका, फिर क्या है आपका 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू अगेन क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113 आ रही है। फिर नीचे क्या दिया है आपको 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन 113 अंडर रूट। और यहाँ पे फिर क्या है आपका 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 7 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये क्या लग रही है आपको, एक आइडेंटिटी मिल रही है। ये आपका a प्लस बी है और ये आपका a माइनस बी है, यहाँ भी सेम आपका a प्लस बी और a माइनस बी है। तो आइडेंटिटी क्या, इसको फॉर्म को चेंज कर लेंगे तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 3 है। नीचे वाले में a की वैल्यू आपको 1 दी है, b की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 113 दी है। तो ये चेंज कर लेंगे वैल्यू, तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर। नीचे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 7 अंडर रूट 113 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 स्क्वायर तो क्या आएगा 1 ही आएगा माइनस, अब यहाँ पे इसके स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा तो 113 आएगा अपॉन यहाँ पे भी आपका 1 आने वाला है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 7 7 जब 49 मिलेगा। नेक्स्ट ये क्या होगा अंडर रूट 113 आपका हट जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहां से ये रब कर देते हैं। तो यहां हम सॉल्व करने वाले हैं, आपकी क्या आई है 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो यहाँ क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आपका ये 113 ही आएगा एलसीएम। तो 113 यहाँ से फिर 113 माइनस 64 अपॉन ये एलसीएम भी 113 आएगा, तो यहाँ 113 इंटू होगा 113 माइनस 49। तो इनको सॉल्व करने पे ऊपर कितना बचेगा आपका 49 अपॉन 113, नीचे यहाँ सॉल्व करोगे तो आपका 64 बचेगा, 64 अपॉन 113 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपके डिवाइड में है, वहां जाके वैल्यू क्या होगी इनटू हो गई, तो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इनटू 113 अपॉन 64 आएगा। तो 113 से 113 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 49 अपॉन 64 इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपकी 49 अपॉन 64 इज योर आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट। अब हम पार्ट सेकंड सॉल्व करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे पार्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे, यहीं सॉल्व कर देते हैं। तो आपका पार्ट सेकंड क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, कॉट इज योर अपोजिट ऑफ टेन थीटा, तो इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट थीटा स्क्वायर, कॉस थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो कॉस इज योर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या, तो आपका बेस क्या है, आपका बेस इज योर 7, तो 7 अपॉन परपेंडिकुलर इज योर 8 स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है आपका
बेस अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर, तो बेस क्या दिया है आपको, बेस इज योर 7 स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस किसके बराबर है, ये आपका अंडर रूट 113 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होल का स्क्वायर लगा है। नेक्स्ट इज योर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है आपका 8 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस किसके बराबर है, अंडर रूट 113 होल स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 7 से 49 अपॉन 64 इक्वल्स टू, यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये 7 7 जा हो जाएगा 49 अपॉन अंडर रूट 113 से स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 8 8 जा 64 इंटू 113, ठीक है। मतलब नीचे वाला भी अंडर रूट क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ इसे सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका कितना आ रहा है, 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 113 आ रहा है। तो ये क्या होगा, जस्ट नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी रेसिप्रोकल में, और ये वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी, तो मतलब 49 अपॉन 64 इज योर आंसर फॉर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ रही है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ सॉल्व करने पे भी आपको 49/64 आ रहा है, यहाँ भी सॉल्व करने पे आपका 49/64 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो रहा है, ये आपका इक्वल है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1. So this was last question that we have covered in this part of our lecture for NCERT class 10th mathematics trigonometry. In the next session we are going to solve some more questions based on NCERT exercise 8.1. Thank you. Thanks for watching.